हेलो स्टूडेंट्स, आपसे स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर हमारा लाइट साइंस का चैप्टर नंबर 10 उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन करेंगे। और आज मैं इस वीडियो में आपको नियर अबाउट 60 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। 50 और 60 के बीच में रहेंगे, तो आपको उनको बड़े ध्यान समझना है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूँ आपके लिए ऐसे क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आप करेंगे तो आपको पता भी चलेगा। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, आप पूरी वीडियो देखेंगे अगर आप मार्क्स लेना चाहते हैं पेपर में अच्छे। अगर आप अपने कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, आपको MCQ डायरेक्ट नहीं करने, पहले आप कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं अपने, तो उसके लिए मैंने आपको एक पूरी वीडियो दी हुई है। आपको पूरे चैप्टर की एक वीडियो में दिया हुआ है आपको, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा इसकी जो PDF है आपको वो भी डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। आप टेलीग्राम जो ग्रुप है मेरा या चैनल है उस पर जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। तो आइए बेटा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपना स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1, तो मैं आपको इसके जो आंसर एक पेज के ऊपर लिखता रहूँगा बेटा, एक्सप्लेनेशन भी पेज के ऊपर करेंगे और वो पेज भी आपके जो है ना PDF के साथ मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं बेटा। आइए स्टार्ट करते हैं। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर, कहता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर प्लेन मिरर ओनली, कॉनकेव मिरर ओनली, कन्वेक्स मिरर ओनली। भाई ये तो सिंपल सा क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि कहता है रिफ्लेक्शन का जो रूल है वो किस पे लगता है। तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि प्लेन मिरर पे लगता है, नहीं ऐसा नहीं होगा बेटा। जो रिफ्लेक्शन होता है वो आपका कॉनकेव मिरर भी वही करता है, कन्वेक्स मिरर भी वही करता है और प्लेन मिरर भी वही करता है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा आपका D, इसका आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा, सभी करते हैं। तो आपका फर्स्ट आंसर क्या आ जाएगा, D आ जाएगा बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या देखिए, यू माइट हैव सीन मैजिक मिरर इन फेयर। आप मिलने में जाते हैं बेटा, वहाँ पर आप मिरर देखते हैं। इफ़ यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ सच मिरर यू ऑब्जर्व डैट द इमेज ऑफ योर हेड इज़ बिगर। अब आपका जो हेड है वो बड़ा दिखेगा और जो आपका यूर मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी सेम, आपका जो मिडल पार्ट है वो आपका सेम रहेगा, कोई आपके उसके अंदर चेंज नहीं आएगा, सेम रहेगा। उसके बाद और क्या बोला इसने, आपका यूर मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी सेम, यूर लेग अपीयर स्मॉलर, आपकी जो लेग है वो स्मॉलर अपीयर होंगी, आपकी जो टांगें हैं वो छोटी हो जाएंगी ऐसे। तो आपको बताना है कि कौन कौन से मिरर लगे हैं ऑर्डर में। अब देखिए भाई, इसको करने के लिए हम विदाउट ऑप्शन करेंगे इसको। आपको पता है बड़ी इमेज कौन बनाता है, सीधी इमेज मिरर कॉनकेव बनाता है। कौन बनाता है, कॉनकेव। सेम साइज की कौन बनाता है, आपको पता है प्लेन बनाता है। और छोटी कौन बनाता है, आपको पता है कन्वेक्स बनाता है। ये लो हो गया क्वेश्चन। तो पहले कॉनकेव लगेगा, फिर प्लेन लगेगा, फिर आपका कन्वेक्स लगेगा। तो इसको ऑर्डर में देख लीजिए कौन सा है। आपका ऑर्डर रहेगा आपका ये C, कॉनकेव, प्लेन और कन्वेक्स। तो आपका आंसर आ जाएगा इसका C। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या करना आपने, विच ऑफ द फ्लोइंग विल फॉर्म ए हाईली डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दें तो छोटी इमेज कौन बनाता है बेटा। तो छोटी इमेज आपको पता है कहाँ पर बनती है, फोकस पर बनती है। चाहे वो आपका कन्वेक्स लेंस हो, फोकस पे बनाएगा, चाहे वो आपका कॉनकेव मिरर हो, वो भी क्या करेगा, फोकस पे इमेज बना देगा। आपको याद होगा ये F होगा इसका यहाँ पर। उसके बाद चाहे आपका कॉनकेव लेंस हो, वो भी क्या करेगा, लाइट आएगी ऐसे जाएगी ऊपर, ऐसे नीचे, ये भी कहाँ पर बनाता है, फोकस पर वर्चुअल बनाता है, कोई बात नहीं। ऐसे ही कन्वेक्स भी क्या करेगा, वो भी फोकस पर ही मिलाता है। लाइट ऐसे जाती है लग के ऊपर, नीचे ऐसे आती है, ऊपर जाती है, यहाँ से ऐसे आएगी तो लग के नीचे आएगी, तो इमेज कहाँ पर बनती है, फोकस। चारों क्या करते हैं, फोकस पर बनाते हैं। तो आपका आंसर क्या रहेगा, कॉनकेव, कन्वेक्स, कॉनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस और फॉर्म आपकी जो छोटी इमेज बनाई है कहाँ पर, फोकस पर। तो D आपका इसका क्या रह जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। तो मैं आपको क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन भी कराऊंगा, कहीं क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए वो। इफ़ U इज़ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, V इज़ द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड F इज़ द फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर, देन द करेक्ट फॉर्मूला। अब आपको फॉर्मूला R की फॉर्म में बताना है। किसकी फॉर्म में बताना है, R। और R क्या होता है यहाँ पर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आपको पता है F क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। F क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। अब आपको मिरर फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। आप समझदार हैं। F का वैल्यू क्या होगा, R/2 होगा। तो R नीचे, 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/V प्लस 1/U। तो आपका आंसर आ जाएगा 2/R इक्वल टू
1/v प्लस 1/u। आप चेक कर लीजिए कौन सा फॉर्मूला होगा ये। आपका ऑप्शन नंबर देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे चला गया शायद वो ऑप्शन, ये रहा सी। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा बेटा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए आपके सामने स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 5 की। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से भी। इफ़ यू इज़ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वी इज़ द डिस्टेंस ऑफ इमेज, एफ इज़ द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस, देन द करेक्ट फॉर्मूला रिलेटिंग दैम। तो ये तो लेंस फॉर्मूला बताना है बच्चों आपको, पर ये भी आर की फॉर्म में बताना है। ये भी किसकी फॉर्म में बताना है, आर की, क्योंकि ये तो देखिए ये लेंस फॉर्मूला नहीं है, ये भी लेंस फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें तो लेंस फार्मूला ये भी नहीं है बेटा। आपको बताना है लेंस फार्मूला इनमें से कौन सा होगा। देखिए आपको पता होगा लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू, फिफ्थ क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ भाई मैं, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो आपको देखिए f क्या होता है, r/2 होता है। तो r नीचे रह जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा। तो ये आपको मैच करना है, किसी में है नहीं में से। देखिए ये भी नहीं होगा, ये मिरर फार्मूला है, ये भी नहीं हो सकता। बट यहाँ पर आपको देख रहे हैं प्लस है, तो इसका मीनिंग क्या है, इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दिस। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी। आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी। ठीक है बेटा, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए, द मिरर हुज आउटर पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग नॉन एज, जिसका आउटर पार्ट क्या हो, रिफ्लेक्टिंग हो। अब आपको ऐसे कंसेप्ट आने चाहिए, मैंने आपको ये करवाए थे। कहाँ पर करवाए हैं बेटा, वीडियो देख सकते हैं आप डिस्क्रिप्शन में, पूरे 3 घंटे 8 मिनट की वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो देख ली ना तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा इन क्वेश्चंस में से, ये मैं आपकी गारंटी दे देता हूँ आपको मैं। तो देखिए भाई, आउटर पार्ट क्या होता है, मैंने आपको सिखाया था, जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट सेंट्री तरफ, जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट सेंट्री तरफ वो होता है कॉनकेव। वो क्या होता है, कॉनकेव। और जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट सेंटर से अपोजिट, मान लो ये रिफ्लेक्टिंग आपका मिरर हो गया, इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट इधर है, सेंटर इसका इधर है, तो ये सी से अपोजिट है, ये क्या हो गया, कन्वेक्स। अब इसने क्या पूछा है, आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग। तो आउटर ये होगा ना, मिरर सेंटर से अपोजिट बोलना है, तो आपका क्या आएगा, कन्वेक्स मिरर। और कन्वेक्स कौन है, सी। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमें, ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। एक लेंस है, उसकी फोकल लेंथ कितनी बड़ा, 12 सेंटीमीटर है। फॉर्म इरेक्ट इमेज 3 टाइम्स द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब आप देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 जो कहता है हमें, एक ना आपके पास कनकेव मिरर है, ठीक है, कनकेव मिरर है, और आपको बोल रहा है, सॉरी लेंस, अभी गलती कर ली, लेंस है ये। तो आपके पास लेंस दिया हुआ है, कोई बात नहीं, कन्वेक्स लेंस है ये। उसमें बोल रहा है कि आपको इसने जो इमेज बनानी है वो कैसी बनानी है, बड़ी बनानी है। कैसी बनानी है, इरेक्ट और बड़ी, 3 टाइम्स। तो आपको याद होगा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है, ओ और एफ के बीच में। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है, ओ और एफ के बीच में। अब इसने एफ कितना दिया, उसका 12। तो आपका एफ, आपका यू कितना आएगा, 12 से कम आएगा, और 12 से कम कौन है, 8। तो आपका ऑप्शन ए आपका क्या आ जाएगा इसके अंदर, ठीक होएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दिया हुआ है, 4 डायग्राम दिए हुए हैं, दिख रहे हैं साफ साफ। आपको बताने इनमें से कौन सा ठीक है फोकल लेंथ निकालने के लिए। भाई देखिए ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसका तो एक्सीजी जो आपको स्केल दिया हुआ है उसकी लेंथ मेजरमेंट करनी है यहाँ से यहाँ तक। आपको याद होगा फोकल लेंथ क्या होती है, पोल से आपका जहाँ पर इमेज बन रही है वहाँ तक की डिस्टेंस। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो टेढ़ा आ रहा है, ये भी नहीं होगा। बचे ये दोनों, इनमें से हो सकता है। बट इस केस में और इस केस में क्या डिफरेंस है, इस केस में जो इमेज बन रही है ना ब्लर है, और इस केस में जो इमेज बन रही है वो शार्प है। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, 8 का ए। आपका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 का मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आपका ऑप्शन क्या रहेगा, ए, ताकि आपके आंसर की भी तैयार हो जाए ना। साथ साथ मैं आपको ये तो सेंड करूँगा ग्रुप में। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, आसानी से होने वाला नहीं है बच्चों से। जो बच्चा इसको नहीं समझेगा उससे नहीं होगा ये क्वेश्चन। देखिए क्या स्टेटमेंट, ध्यान से पढ़ना है। 3 स्टूडेंट मेजर द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। 3 स्टूडेंट हैं, फोकल लेंथ मेजर कर रहे हैं बेटे एक कन्वेक्स लेंस की। पैरेलल रे फ्रॉम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। अब पैरेलल रे आ रही है तो इन्फिनिटी से आ रही है। ऑल ऑफ देम मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द इन्वर्टेड इमेज ऑन द स्क्रीन। सभी ने क्या किया, डिस्टेंस को मेजरमेंट किया लेंस और स्क्रीन के बीच में। स्टूडेंट ए शो ए शार्प इमेज ऑन द स्क्रीन एंड लेबल द डिस्टेंस f1। तो एक आपने क्या करना है, लेंस बना लो पहले,
ठीक है, ये लेंस बना लिया मैंने इसे। एक बच्चा क्या करता है, उसकी शार्प इमेज बनाता है बेटा। कहाँ पर बनाता है? F1 पर शार्प इमेज बनाई है। ठीक है, अब आपको अगर याद हो ना, मैं एक थोड़ा आइडिया दे देता हूँ आपको। जितना आपको ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा लेंस के, आपकी इमेज उधर जाती जाएगी, और जब इमेज उधर जाती जाएगी ना तो बड़ी बनती जाएगी। ध्यान रहे, जब आपका ऑब्जेक्ट इसके पास आता रहेगा तो आपकी डिस्टेंस उधर जाती जाएगी और इमेज आपकी उधर जाएगी तो बड़ी बनेगी। अब आपको स्टेटमेंट बी पढ़िए क्या कहता है। स्टूडेंट बी शो ए स्लाइटली लार्जर। अब बड़ी इमेज बनी है, यानी कि उसकी जो इमेज बनेगी ना इससे थोड़ा दूर बनेगी, तो F2 कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा। सी पॉइंट पर देखिए भी, स्टूडेंट सी शो ए स्लाइटली स्मॉलर। अब सी ने क्या किया, इससे छोटी इमेज गेन की, तो आपका सी क्या आएगा, इधर आएगा F3। तो आपका ऑप्शन देखिए अब क्या मैच करना आपने में से बताना है, कौन सबसे छोटा है, कौन बड़ा है और कौन उससे बड़ा है। तो आपको यहाँ से डायग्राम से आपको आइडिया हो जाएगा। F3 यहाँ पर है, F1 यहाँ पर और F2 यहाँ पर है। तो सबसे बड़ा कौन है, F2, और सबसे छोटा कौन है, F3। तो F3 सबसे छोटा, उससे बड़ा F1 है, उससे बड़ा F2 है। तो आपको ये आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 और 9 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा बेटा। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं बेटा, मैं आपको पूरी PDF दूंगा एज इट इज़ बनी बनाई, आप टेंशन ना लें किसी तरह की मेरे होते हुए। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आपके सामने एक बड़ा सुंदर सा डायग्राम दिया हुआ है। कहता है पैरेलल रे फ्रॉम ए डिस्टेंस ट्री इंसिडेंट ऑन ए कन्वेक्स लेंस। मैं ऐसे क्वेश्चन बहुत करा चुका बेटा आपको, जो मेरे से पढ़ते हैं स्टूडेंट क्लासरूम में टीचिंग जो मैं कराता हूँ, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे करवाए हुए हैं, आप देख सकते हैं उनमें से वो आए हुए हैं सभी को। तो इनमें से बताना है कौन सा आपका डायग्राम वो ठीक है फोकल लेंथ निकालने के लिए। तो देखिए ये इमेज कैसी बनी है, इन्वर्टेड बनी है, उल्टी बनी है, इन्फिनिटी से लाइटर। ये कैसी बनी है, सीधी बनी है। ये कैसी बनी है, ये तो कोई आइडिया नहीं हमें, ना उल्टी ना सीधी, ये तो ऐसे हो गई। ठीक है, और डी पार्ट भी देख लेते हैं इसका, कई बार होता है डी पार्ट भी ठीक हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो गलत। ये भी ठीक नहीं है, ये भी ऐसे बनी हुई है, ये कोई इमेज नहीं होती है। या तो इमेज ये ठीक होगी, या इमेज ये ठीक होगी। अब बात करते हैं इनमें से ठीक कौन है, ये या ये। तो आपको पता है जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है इमेज कैसे बनती है बेटा, इन्वर्टेड बनती है। तो 10th क्वेश्चन का पार्ट आंसर ए आ जाएगा आपका, 10th का क्या हो जाएगा, आंसर ए। तो उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखिएगा ध्यान से। इन एन एक्सपेरिमेंट द इमेज ऑफ ए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए कनकेव मिरर इज ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन। भाई एक कनकेव मिरर है, मैं बना देता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11 में एक आपके सामने कनकेव मिरर है ऐसे। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इन्फिनिटी से लाइट आ रही है और आपको पता है कहाँ से कहाँ पर मिलेगी, फोकस पर मिलेगी। और फोकस पर ही आपको क्या रखनी पड़ेगी, स्क्रीन रखनी पड़ेगी। और ये क्या होगा, ये आपका मिरर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मिरर। अच्छा ये स्क्रीन है, यहाँ पर पेज हो सकता है, कोई पेज हो सकता है, दीवार हो सकती है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, इसको स्क्रीन बोल देता है। ये देखिए क्या बोला इसने, टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ मिरर यू नीड टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन। आपको किस चीज़ की डिस्टेंस मापने की ज़रूरत है, आपको डिस्टेंस मापनी है बेटा फोकल लेंथ। ये आपकी फोकल लेंथ होगी, किस किस के बीच में मापी है, मिरर और आपकी जो स्क्रीन है, मिरर जो आपकी स्क्रीन है। तो देखिए मिरर एंड स्क्रीन, तो इसका तो पार्ट ए ही ठीक हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब कहाँ पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए आपके सामने 4 डायग्राम है। फिर से वो लेंस वाला क्वेश्चन आ गया। इनमें से कौन सा ठीक होगा, ये और ये तो बिल्कुल गलत है, बी और डी तो बिल्कुल गलत है, तो हो ही नहीं सकते। ये सीधी इमेज बन रही है ट्री की, तो सीधी इमेज कभी भी कनकेव मिरर बनाता नहीं है, अगर रियल बना रहा है तो इन्फिनिटी से लाइट होती है तो हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो कौन सा पार्ट रहेगा, इसका सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। सिर्फ समझ लीजिए बेटा आप अच्छे से इनको, और समझ में आ गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम के अंदर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप 2 मिनट में बना दोगे। इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, आपको फोकल लेंथ निकालने कन्वेक्स लेंस की। स्टूडेंट ऑब्टेन ए शार्प इमेज इन्वर्टेड ऑफ ए डिस्टेंस ट्री ऑन द स्क्रीन बिहाइंड द लेंस। सी देन रिमूव द लेंस एंड लुक थ्रू द लेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्या किया, एक लेंस ने, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहा हूँ भाई। एक लेंस ने, ऐसे एक आपका लेंस है, इन्फिनिटी से लाइट आई ऐसे, और कहाँ पर इमेज बनाया, ऐसे फोकस पर बना देता, आपको पता ही है। अब एक बच्चे ने क्या किया, ये यहाँ पर ना पेज रखा था, ऐसे स्क्रीन रखी थी, उस स्क्रीन को तो हटा दिया और आप यहाँ पर आ गया, और उसने क्या किया, उस ट्री को देखा।
तो जब यहाँ से ऑब्जेक्ट आपकी रे आ रही थी तो यहाँ पर इमेज बनी थी, तो यहाँ से उसको वापस देख रहा है तो आप उसको क्या करेगा, वो ट्री दिखेगा यहाँ पर जो भी होगा, तो वो ट्री दिखेगा उसको, तो इमेज कैसी बनेगी। अच्छा एक बात, और यहाँ पर इमेज कैसी बनती है, इन्वर्टेड। यहाँ पर स्क्रीन लगाओ या हमारी आई लगाओ, हमारी आई भी क्या एक स्क्रीन होती है, वो भी क्या करती है, इमेज बनाती है जो हमारे ब्रेन तक पहुँचती है। तो यहाँ पर इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, तो यहाँ पर हमारी आई पर भी क्या होगा, इन्वर्टेड इमेज ही बनेगी। एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ट्री एट द फोकस ऑफ लेंस, वहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी, आपको इन्वर्टेड इमेज दिखेगी। तो इसका ऑप्शन ए क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है बेटा, समझ गए मेरी बात को। आपकी जो आई है ना स्क्रीन का काम कर देगी, आपकी जो आई है वो किसका काम करेगी, स्क्रीन का काम करेगी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, योर स्कूल लेबोरेटरी हैज़ वन लार्ज विंडो। ये जिन्होंने मेरे से पढ़ रखा है क्लास में, मैंने लैब में एक्सपेरिमेंट करवाया था अभी हाल ही में कराया, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर यूजिंग वन ऑफ द वॉल एज द स्क्रीन। आपको क्या करना है, एक दीवार को स्क्रीन की तरह यूज़ करना है। द एक्सपेरिमेंट में बी परफॉर्म, आपको जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया वो कैसे होगा, कहाँ पर परफॉर्म करना आपने। अब मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं, यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 14 करता हूँ। आपको एक कनकेव मिरर दिया हुआ है, कनकेव मिरर तो आप कैसे बनेगा बच्चों, कनकेव मिरर तो क्या होगा, कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा ना, इधर से पेंट होगा, और ये आपकी विंडो है, मान लेते हैं ये क्या आपकी विंडो है, और ये आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, मान लो ये आप ये ट्री है कोई, ऐसे यहाँ पर रखा हुआ है। सन से लाइट लगेगी, लगकर मिरर की तरफ चलेगी, मिरर पे जब लाइट इन्फिनिटी से आती है तो क्या करता है, वो फोकस पर कर देता है, उसको फोकस यहाँ पर। तो आपको अब देखिए ये जो विंडो, ये दीवार कौन सी है जिसपे विंडो लगी हुई है, तो आपको ये एक्सपेरिमेंट कहाँ पर करना है, नियर द वॉल अपोजिट टू द विंडो। गलत, अपोजिट नहीं जाना विंडो से, कोई मान लो इधर वाली दीवार पे नहीं हो सकता एक्सपेरिमेंट, ये तो होगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ऑन सेम वॉल एज द विंडो, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा आपका, बी आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसका। उसी दीवार पे करना है जिस दीवार पर आपकी विंडो लगी हुई है, कनकेव किसमें, मिरर में। अगर लेंस होता है कन्वेक्स लेंस, फिर अपोजिट दीवार पे जाते, फिर तो आपका डायग्राम को पता है कैसे हो जाएगा, फिर तो ऐसे हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस होगा, इधर से लाइट आएगा और आपका दीवार इधर होगा, तो ये तो आपकी यहाँ पर विंडो है, तो आपकी लाइट तो अपोजिट दीवार पे जा रही है, तो इस केस में अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 ये आपका लेंस होगा, ये आपका मिरर होगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है आपको, क्वेश्चन नंबर 15 आपको तो कुछ नहीं कह सकता ये, ठीक है ना, जब तक हम आपके साथ हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव लेंस स्टूडेंट ऑब्टेन द इमेज ऑफ ए डिस्टेंस विंडो ऑन स्क्रीन। कनकेव लेंस की आपको क्या करना है बच्चों, फोकल लेंथ निकालनी है लेबोरेटरी के अंदर। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, आप कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नहीं निकाल सकते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है बच्चों। यहाँ पर ये जो लेंस है यहाँ पर क्या आएगा, कन्वेक्स आएगा, क्या आएगा, कन्वेक्स आएगा। जब भी मैंने, अच्छा अभी मैंने 14 में समझाया आपको, सेम वही आ गया। तो जब इन्फिनिटी डिस्टेंस से आपकी लाइट आ रही है तो आपको क्या करना है, किस किस की आपको लेंथ मेजरमेंट करना है। देखिए क्या स्टेटमेंट है, ए स्टूडेंट ऑब्टेन द इमेज ऑफ ए डिस्टेंस विंडो ऑन द स्क्रीन टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस शी शुड मेजर द डिस्टेंस बिटवीन। आप देखिए ये लेंस है, ये विंडो है और ये स्क्रीन है, ठीक है। इसकी इमेज यहाँ पर बनेगी, तो इन्फिनिटी से लाइट आ रही है तो इमेज यहाँ पर बन गई। तो फोकल लेंथ तो बच्चों यही होता है ना, और ये किस किस के बीच का डिस्टेंस है, लेंस और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है, तो इसका ऑप्शन ए ठीक रहेगा। तो 15 का क्या आ जाएगा आंसर, ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या स्टेटमेंट आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है, आप रीड कर सकते हैं। ए स्टूडेंट ऑब्टेन ए शार्प इमेज ऑफ द ग्रिल ऑफ ए विंडो ऑन स्क्रीन। एक स्टूडेंट है जो विंडो के अंदर ग्रिल लगी हुई ना, सर ये होता है जो, उसकी इमेज बना रहा है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, यूजिंग ए कन्वेक्स लेंस, और कन्वेक्स लेंस का यूज़ कर रहा है। तो आपको पता है भाई ये लेंस है और आपकी जो विंडो है लेंस के पास ही होती है, मान लो ये विंडो है, ठीक है, ये क्या है, विंडो है, और ये आपका स्क्रीन है, ये आपका क्या है, स्क्रीन है। ओके, देखिए, फॉर गेटिंग बेटर रिजल्ट द टीचर सुजेस्ट फोकस ऑफ ए डिस्टेंस ट्री। टीचर ने उनको सुजेस्ट किया कि आप विंडो की इमेज ना बनाए, आप ट्री की इमेज बनाए जो बाहर आपकी सड़क पर हैं उनकी बनाए। इन विच डायरेक्शन शुड द लेंस बी मूव्ड फ्रॉम दिस पर्पस। क्या करना आपने, आपको बताना है कि लेंस किधर मूव करना है। भाई आप ध्यान से सुनिए, मैंने एक बात पहले बताई थी आपको,
जितना ऑब्जेक्ट आपका लेंस की तरफ होगा इमेज उतनी दूर बनेगी, लेंस से उतनी दूर बनेगी। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट पीछे चला गया तो इमेज आगे आएगी, थोड़ा सा लेंस की तरफ मूव करेगी, यानी कि आपको स्क्रीन कहाँ पर लगानी है, थोड़ा लेंस की तरफ लगानी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो लेंस को स्क्रीन की तरफ लेके जाना पड़ेगा या स्क्रीन को लेंस की तरफ लेके आना पड़ेगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। अवे फ्रॉम द स्क्रीन गलत, वेरी फार अवे फ्रॉम द स्क्रीन गलत, बिहाइंड द स्क्रीन गलत, टुवर्ड द स्क्रीन वेरी गुड। आपका आंसर क्या रहेगा इसका, डी। आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, डी, टिक रहेगा आपका इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। ए शार्प इमेज ऑफ ए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन ऑन स्क्रीन बाय यूजिंग ए कन्वेक्स लेंस। ये कन्वेक्स लेंस के पीछे पड़ गया भाई, अब कन्वेक्स लेंस के सारे न्यूमेरिकल करवा के छोड़ देगा आपसे। In order to determine the focal length of the lens, you need to measure the distance between, अरे ये तो बार बार वही आ रहा है, लेंस एंड स्क्रीन, लेंस एंड स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या आ जाएगा आपका, लेंस एंड स्क्रीन कौन सा, बी पार्ट है भाई। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन मानेंगे, इसको बार बार रिपीट करा, हमारा रिवीजन भी करा रहा है साथ साथ, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया हुआ है, ए स्टूडेंट ऑब्टेन ए ब्लर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ए स्क्रीन बाय यूजिंग ए कनकेव मिरर। कनकेव मिरर बच्चे के हाथ में है और वो क्या कर रहा है, एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की ब्लर इमेज बना रहा है स्क्रीन के ऊपर। कैसी इमेज बना रहा है, ब्लर इमेज। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 18 है। तो क्या कर रहा है बच्चों, ये आपका कन्वेक्स लेंस हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कन्वेक्स लेंस हो गया। इन्फिनिटी से लाइट आएगी ऐसे, और आपको पता है कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट स्क्रीन फोकस पर नहीं होगी तो ब्लर इमेज बनेगी। क्या बनेगी, ब्लर इमेज बनेगी। तो देखिए अब क्या बोल रहा है इसने, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज ऑन स्क्रीन ही विल हैव टू शिफ्ट द मिरर। उसको शिफ्ट कहाँ करना पड़ेगा, मिरर किस साइड शिफ्ट करना पड़ेगा बच्चों, टुवर्ड द स्क्रीन। भाई आप स्क्रीन को, मिरर को स्क्रीन की तरफ ले आए, अवे फ्रॉम द स्क्रीन, या मिरर को स्क्रीन से दूर ले जाएं, आइदर टुवर्ड और अवे फ्रॉम द स्क्रीन डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बिल्कुल ठीक है भाई। हो सकता हो आपकी स्क्रीन क्या था, पहले आपकी लेंस मिरर की तरफ हो सकता है आपकी स्क्रीन थोड़ी दूर हो, तो आपको क्या करना है, स्क्रीन को मिरर की तरफ लेके आना है या थोड़ा दूर लेके जाना, दोनों चेक करनी है। जहाँ पर आपकी शार्प इमेज बन जाएगी वहाँ पर आप रुक जाएंगे। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, 18 का ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या आपकी स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 19 के बच्चों। क्या कहता है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस द इमेज ऑफ ए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन ऑन वॉल। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है, स्क्रीन पे इमेज बनानी है, दीवार पे ऐसे दीवार सी स्क्रीन, ये क्या है, स्क्रीन है, और आ की लेंस है। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विल बी डिस्टेंस मेजर। ये रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, है ना, कभी वॉल दे देता है, कभी स्क्रीन दे देता है। तो आपने क्या रहना है, अलर्ट रहना है। याद रहे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया था, स्क्रीन बोले दीवार बोले, आपको क्या करना है, जब भी फोकल लेंथ निकालनी है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मेजरमेंट करनी है, तो लेंस और वॉल की डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक रहेगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 भाई, इस क्वेश्चन को तो मैं, आपका जो क्वेश्चन ये आया हुआ है, देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, ए रे ऑफ द लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए लेंस मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द प्रिंसिपल एक्सिस। आपको दिख रहा है 30 डिग्री एंगल बना रही है लाइट, और ये ऐसे लाइट आ रही है। ठीक है, अब कहता है, अब आपको पता है ये पॉइंट ओ है, और लाइट कहाँ पर लगी है, आपके ओ पे लगी है। और जब लाइट ऑप्टिकल सेंटर पे डलती है तो कैसे पास होती है बच्चों, विदाउट एनी डेविएशन, पास विदाउट एनी डेविएशन। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 20 होगा उसका ऑप्शन बी ठीक होगा। पर एक ना बच्चों, यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, अगर मैं इसको ऐसे इंक्रीज कर देता हूँ आगे से, मान लो ये लाइट सीधी आ गई ऐसे, तो ये जब एंगल 30 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 30 नहीं होगा, ये एंगल भी कितना होगा, 30 होगा। इसने बोला एट 30 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ ओ बी, और ओ बी से क्या बनाएगी, 30 डिग्री बनाएगी। तो ये भी तो ऑप्शन ठीक हो सकता है। तो इसलिए क्वेश्चन जो है थोड़ा गलत है। अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा तो एक ही ऑप्शन आपको ठीक मिलेगा, या तो 30 मिलेगा या विदाउट पास एनी डेविएशन। तो मैं इसका ऑप्शन दोनों ठीक करूँगा, बी और सी। आपको जो ठीक लगे आप वो देख लेना, अगर पेपर में जो आए उसके अकॉर्डिंग करना होता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या स्टेटमेंट है। ए लेंस वाज अनेबल टू माउंट ऑन ए स्क्रीन, नहीं सॉरी, ए स्टूडेंट वाज अनेबल टू माउंट ए स्क्रीन ऑन ए स्टैंड। एक बच्चा है जो स्क्रीन को स्टैंड के ऊपर नहीं लगा पा रहा है, कोई बात नहीं, हम उसकी सारी दुविधा दूर करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है उसको। परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, उसको कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है और स्क्रीन को स्टैंड पे नहीं लगा पा रहा है। द बेस्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम हिम वुड बी, क्या करना चाहिए बच्चे को? द स्टूडेंट शुड सेफली फोकस द इमेज ऑफ द सन ऑन हिज शर्ट, क्या उसको शर्ट पे इमेज बनानी चाहिए? अब जरूरी थोड़ी उसने शर्ट वाइट डाल ली है, गलत हो सकता है। द स्टूडेंट शुड सेफली फोकस द इमेज ऑन द सन ऑन हिज हैंड, हाथ पे इमेज नहीं बनेगी बच्चों। हाथ पे अगर हम इमेज बनाने की कोशिश करेंगे तो अपने हैंड का जो कलर है वो थोड़ा सा वाइट नहीं, अगर वाइट होगा ना तो मेरा तो देखो बिल्कुल भी वाइट नहीं है, हो सकता है आपका वाइट हो, तो आप देख लेना कोशिश करके, वैसे पॉसिबल नहीं है। पार्ट नंबर सी देखिए, द स्टूडेंट शुड सेफली फोकस द इमेज ऑफ द सन ऑन द वॉल ऑफ द लेबोरेटरी, ये बिल्कुल ठीक है। वो क्या कर सकता है? दीवार पे इमेज बना सकता है, और दीवार कैसी होनी चाहिए बच्चों? वाइट। और लेबोरेटरी में जो दीवार होती है वो कैसी होती है? वाइट होती है। आपको पता ही है क्यों होती है, क्योंकि लाइट ज़्यादा रहती है वाइट कलर की दीवारें बनाने पर, दीवारें बोल उठेंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, ये अच्छा क्वेश्चन आ गया भाई, मैं कहता हूँ ऐसा क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा एक। द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर, इसके ऊपर लिख लीजिए इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर डाल दीजिए इंपॉर्टेंट, ZA भी लिख सकते हो आप, जरूर आएगा। द फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर इन द एक्सपेरिमेंट गेट एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन बिलो, आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाया हुआ है और इसमें आपको बतानी है इसकी फोकल लेंथ कितनी आएगी। तो देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट ये स्क्रीन रखा हुआ है ना, कहाँ पर है ये? 22 है ये, 22 के बाद 3rd डिवीज़न पे है, यानी 22.6 पे है ये, कितने पे है? 22.6 पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 22 कर रहे हैं हम, और आपका जो ऑब्जेक्ट स्क्रीन रखा हुआ है कहाँ पर है? 22.4 सेंटीमीटर पर है। और आपका जो मिरर रखा हुआ वो कहाँ पर रखा हुआ बेटा? ये 34 है, 34 से एक 2 का तो यही हो गया, तो ये कहाँ पे रखा हुआ? ये 30, ये रखा हुआ बेटे 33.6 पे रखा हुआ बेटा, सॉरी 22.6 है और ये 33.6 है। तो दोनों के बीच का जो गैप हो गया, ये डिस्टेंस, ये क्या होगी? इसकी फोकल लेंथ होगी, और ये कितना बना रहा है? ये 11 सेंटीमीटर बना रहा है। तो बेटा इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी। इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं और पेपर में ना बड़े क्लियर कट होते हैं, आपको देखने में ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होगी भी कहाँ पर रखा हो, बिल्कुल क्लियर कट क्वेश्चन आएगा। CBSE ऐसा क्वेश्चन नहीं देती जिसमें बच्चे पजल हो जाए भी क्या करना है इसमें, ऐसा नहीं होगा कभी भी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आएगा बेटा, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, सुनिए ध्यान से, बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है, बड़ी लेंथी स्टेटमेंट है। ए स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट ऑन फाइंडिंग द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस बाय कीपिंग ए लाइट कैंडल ऑन वन एंड ऑफ द लेबोरेटरी टेबल। मैं इसका थोड़ा डायग्राम डिजाइन करता हूँ। एक बच्चा है, वो क्या करता है, ये आपकी टेबल है और यहाँ पर लेंस रखा हुआ है और यहाँ पर कैंडल रखी हुई है, ऐसे जल रही है, और यहाँ पर उसने क्या किया? स्क्रीन रखी हुई है। ये लैब के अंदर काम कर रहा है वो, ठीक है। उसने इसकी इमेज बना ली। ए स्क्रीन ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस बिटवीन दैम एज शोन इन द फिगर, आगे फिगर भी दिया होगा, मैंने दिखाया नहीं तुम्हें, पर हमने तो पहले ही बना लिया। द पोजिशन ऑफ द 3 आर एडजस्टेड टू गेट ए शार्प इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम ऑफ द स्क्रीन, और पोजीशन ऐसे एडजस्ट की हुई है, अभी शार्प इमेज बन रही है कैंडल की स्क्रीन के ऊपर, बिल्कुल ठीक। इफ़ नाउ द कैंडल फ्लेम वर टू बी रिप्लेस्ड बाय ए डिस्टेंस लैम्प, अब कैंडल फ्लेम को हमने क्या किया? एक डिस्टेंस लैम्प से बदल दिया, यानी कि दूर एक लैम्प रखा उससे बदल दिया हमने। भाई अब कैंडल लैम्प उसकी लैम्प की बनाएंगे, कैंडल की नहीं बनाएंगे, ठीक है बेटे। द स्टूडेंट वुड बी एबल टू गेट ए शार्प इमेज ऑफ द डिस्टेंस द लैम्प ऑन द स्क्रीन बाय मूविंग, उसको शार्प इमेज बनाने क्या करे? वो क्या करे बच्चे? वो ध्यान से देखना क्या करेगा। वो ऐसे बनी हुई थी इमेज, आपको मैंने अभी सिखाया थोड़ी देर पहले, जितना आपका ऑब्जेक्ट लेंस की तरफ होगा उतनी दूर इमेज बनेगी, जितना आपका ऑब्जेक्ट पीछे जाता जाएगा आपकी इमेज इधर आती जाएगी। तो जब ऑब्जेक्ट पीछे चला गया तो आपको स्क्रीन किधर लेके आनी पड़ेगी? इधर लेके आनी पड़ेगी, या लेंस उधर लेके जाना पड़ेगा? देख लो कौन सा ऑप्शन मैच होता है। द स्क्रीन इन द डायरेक्शन ऑफ लेंस और लेंस इन द डायरेक्शन ऑफ, ये पहला ही ठीक हो गया बेटा, हमें बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो 23 का क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
मैं विद एक्सप्लेनेशन करा रहा हूँ बच्चों, विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। विदाउट एक्सप्लेनेशन हम कुछ नहीं कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं हम? विद एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। और जब विद एक्सप्लेनेशन किया जाता है ना काम, तो बड़ा अच्छा रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्या क्वेश्चन है? स्टूडेंट हैज़ टू डू एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए गिवन कन्वेक्स लेंस बाय यूजिंग ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ये वही आ गया क्वेश्चन फिर से, ठीक है। सी कैन डू हर एक्सपेरिमेंट इफ़ सी ऑल्सो मेक अवेलेबल। अगर उसके पास दो चीज़ें अवेलेबल हों, ए लैम्प एंड ए स्क्रीन, ए स्केल एंड ए स्क्रीन, ए लैम्प एंड ए स्केल। अब एक बात बताओ, हमें ना एक लेंस दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर रहा हूँ मैं। एक हमें ऐसे लेंस दिया हुआ है और मेरे को यहाँ पर एक लैंप रखा हुआ है। लैंप तो ज़रूरी है, अगर लैंप ही नहीं होगा तो इमेज किसकी बनाऊंगा। और उसके बाद स्क्रीन भी ज़रूरी है जिस पे इमेज बनेगी। फिर हम ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो इसमें स्केल की क्या ज़रूरत पड़ेगी? हमें स्केल तो बाद में चाहिए। तो हमें क्या चाहिए बेटा? एक तो स्क्रीन चाहिए और एक लैंप चाहिए, ठीक है बेटा। क्या निकालने के लिए? आपको उसकी फोकल लेंथ निकालने के लिए, ठीक है। स्क्रीन और लैंप, ठीक है, स्क्रीन और लैंप। स्केल तो आप जो है ना मेजरमेंट कर सकते हैं लैबोरेटरी में या बाहर गली में भी कर हो सकते हैं आप एक्सपेरिमेंट ये। तो इसमें वैसे एक ऑप्शन स्केल का भी साथ में होना चाहिए था, कोई बात नहीं। लैंप, स्क्रीन और स्केल तीनों होने चाहिए थे, तो कोई बात नहीं। हम इसका ऑप्शन ए ठीक करेंगे, इसने ओ दे दिए तो हम दो को ठीक लगाएंगे। ये आ गया, लो नेक्स्ट आ गया इसका, यही आ गया क्वेश्चन जो मैं बना रहा हूँ। स्टूडेंट हैज़ टू डू एन एक्सपेरिमेंट ऑन फाइंडिंग द फोकल लेंथ ऑफ ए गिवन कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से एक फोकल लेंथ निकालने बाय यूजिंग ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आउट ऑफ द फ्लोइंग सेटअप ए बी सी डी अवेलेबल टू हर। इनमें से कौन सा सेटअप उसके पास होना चाहिए? एक स्क्रीन होनी चाहिए, एक मिरर होल्डर होना चाहिए, एक स्केल होना चाहिए बेटा। ए मिरर होल्डर, ए स्क्रीन होल्डर। देखो स्क्रीन होल्डर कुछ नहीं होता है, स्क्रीन तो क्या होता है? एक पेज होता है बच्चों। स्क्रीन तो ऐसे कि हमें पेज लगाना होता है सामने, तो उसके लिए कोई होल्डर की जरूरत नहीं होती। आप दीवार को भी स्क्रीन मान सकते हो, बस स्क्रीन होनी चाहिए। तो एक स्क्रीन हो उसके पास, एक मिरर होल्डर हो, एक स्केल हो। इतनी चीज़ें काफ़ी हैं आपका एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? 25 का 25 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट रहेगा बेटा। तो अगर आपने बेटा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले, मैं आपको और आपके क्वेश्चन अच्छे अच्छे लाऊँ आपके लिए करने के लिए। और वीडियो को लाइक कर दिया करो बेटा, वीडियो लाइक करने से भी मोटिवेशन होता है। स्टूडेंट डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ ए डिवाइस एक्स। ये मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ते हैं। और मेरी जो वीडियो मैंने आपको 3 आवर्स की डाली उसमें भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, सभी वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। उनको ध्यान से आप कंसेप्ट क्लियर करके फिर इस वीडियो को देखें तो अच्छा रहेगा आपके लिए बच्चों। बाय फोकसिंग द इमेज फॉर ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन पॉइंटेड पोजिशन एज शोन इन द फिगर अलोंग साइड। देखिए भाई आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। आपको बताना ये एक्स कौन है। अब एक चीज़ देखिए भाई, लाइट लग के इससे वापस आ रही है इधर और स्क्रीन पे इमेज बना रही है। तो स्क्रीन पे इमेज कौन बनाता है? इसको मिला रहा है सभी को एक पॉइंट पर, तो कौन बनाता है? कन्वर्जिंग मिरर। अगर लाइट बाहर निकल जाती है ना फिर तो कन्वेक्स लेंस हो जाता है ये। तो इधर आ रही है लाइट लग के, तो क्या होगा? कनकेव मिरर होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक रहेगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 26 और उसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं हम। देखिए, ए टीचर गिव ए कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव मिरर फोकल लेंथ about 20 सेंटीमीटर ईच to his student and ask him to find their focal length by obtaining the image of a distant object। एक टीचर ने क्या किया, एक बच्चे को एक तो कन्वेक्स लेंस दिया, एक कनकेव मिरर दिया, दोनों का फोकल लेंथ 20 दिया। दोनों का फोकल लेंथ कितना दिया? 20 दिया। अब देखिए क्या बोला उसको, और इनकी फोकल लेंथ निकालने के लिए बोला। ये बात टीचर को पता है, स्टूडेंट को नहीं पता कि उसकी लेंथ फोकल लेंथ 20 है, सॉरी। तो क्या किया उसने? द स्टूडेंट यूज ए डिस्टेंट ट्री एज द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्टेन इट्स शार्प इमेज 1 by 1 ऑन ए स्क्रीन। द डिस्टेंस D1 and D2 बिटवीन द लेंस एंड मिरर एंड द स्क्रीन इन द 2 केसेज एंड द नेचर ऑफ द देयर रिस्पेक्टिव शार्प इमेज आर लाइक टू बी। कहता है इमेज कैसी बनेगी और कहाँ पर बनेगी भाई। अब आपको पता है ये दोनों इमेज कैसी बनाते हैं बच्चों? रियल बनाते हैं। कैसी बनाते हैं? इस पर लाइट लग कैसे आती है पीछे की तरफ, कैसी बनाते हैं? रियल बनाते हैं। तो रियल इमेज कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। तो देखिए मैं आपको दूसरा तरीका देखो, इरेक्ट 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 इरेक्ट।
ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या बनेगा, इन्वर्टेड और इन्वर्टेड, और फोकल लेंथ क्या आएगी 20 ही आएगी। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, सी। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए भाई, अब मैं आपको एक डायग्राम बनाने वाला हूँ आपके सामने, और उस डायग्राम से हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये आपके सामने एक मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ये डायग्राम है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, और ये क्या है, ग्लास स्लैब है। ये क्या है, ग्लास स्लैब है। यहाँ से लाइट आई, ये इसका नॉर्मल, और ये आपका नॉर्मल और लाइट के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया। ये आपकी लाइट यहाँ से सीधी जाती है, ऐसे जाती, ये क्या होगी, बेंट वार्ड नॉर्मल होगी बच्चों यहाँ से, और ये आपका यहाँ पर आर बन गया, और यहाँ से लग के लाइट बाहर निकली ऐसे, और ये आपका ई बन गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपका ई बन गया, आर बन गया और आई बन गया। अब आपको पता है यहाँ पर आई इज़ ग्रेटर देन आर होता है, बट आई इक्वल टू ई होता है, और लाइट जो ये आई है, दूसरी लाइट इससे बाहर निकलती है, वो इसके पैरेलल निकलती है इंसिडेंट के, थोड़ा इधर रहती है। तो इसको डायग्राम को देख लीजिए अच्छे से। अब इसके साथ ही सारे क्वेश्चन मैच होंगे। देखो ये लाइट ऐसी आई, और जो बाहर निकली वो ऐसे निकली, यानी कि थोड़ा उधर हो गई इससे। पर हमने तो क्या सीखा अभी, लाइट तो इधर हो रही है। देखो ना, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, ठीक है, ये इसको ऐसे कर लो। देखिए लाइट हमारी ऐसी आई थी, और जो बाहर निकल रही है वो इससे इधर है ना, इस लाइट से तो इधर है, पर ये तो उससे उधर चली गई, ये इससे इधर है, बी। तो आपका ऑप्शन बी ठीक रहेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 28 का क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए कैसे करना आपने। ये आपके सामने फिर एक डायग्राम आ गया, अभी मैंने आपको समझाया है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। कहता है इनमें से आई, आर और ई की पोजीशन कौन सी ठीक बताई हुई है। देखो आई यहाँ पर बना हुआ है, आर यहाँ पर बना हुआ है, ई यहाँ पर बना हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है, बस बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। देखो इसमें तो सारे गलत, बाकी सारे गलत हैं। इसमें ई गलत है, इसमें आर गलत है, इसमें आई गलत है। सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर ए ही ठीक रहेगा, क्वेश्चन नंबर 29, और उसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। किस डायग्राम से करना है, इस डायग्राम से करना है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, कुछ नहीं कहेगा जब तक मैं आपके साथ हूँ, चिंता ना करें। वाइल परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, इसके अंदर ये लिखा हुआ है, आपको बताने में से कौन सा रिलेशन ठीक होगा। अभी मैंने आपको बताया आई शुड बी ग्रेटर देन आर। अगर इसमें होता ना आई इक्वल टू ई, वो भी ठीक होता, पर यहाँ पर तो क्या आई इज ग्रेटर देन आर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 30 उसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 30 उसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। क्लियर सभी को, क्वेश्चन नंबर 30 उसका आंसर क्या आ जाएगा, डी। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, वाइल परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट टू ट्रेस द पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, 4 स्टूडेंट लेबल देयर रे डायग्राम इन दिस मैनर। 4 बच्चों ने एक्सपेरिमेंट किया और चारों ने रे डायग्राम दिखाया अपना ऐसे बना बना के। अब इसमें देखिए लाइट ऐसे आई, ऐसे थोड़ी मुड़ी नहीं है और सीधी निकल गई, ठीक है ऐसे। इसमें लाइट ऐसे आ रही है, थोड़ा सा इसने ज़्यादा मोड़ दिया, लाइट ऐसे चली गई। ई गलत दिखा रहा है, ये क्या कर रहा है, ये ई गलत दिखा रहा है, ऊपर ऐसे आर होता है यहाँ पर, ये भी ई गलत दिखा रहा है सी पार्ट, और डी वाला भी ई गलत दिखा रहा है। तो इसका क्या है, फर्स्ट पार्ट ही इसका ऑप्शन आपका क्या रहेगा, ठीक रहेगा। तो 31 का आंसर क्या आएगा, 31 का आंसर आएगा बेटे ए। 31 का आंसर क्या आ जाएगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट टू ट्रेस द पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, 4 स्टूडेंट अराइव्स एट द फ्लोइंग इंटरप्रिटेशन। 4 बच्चों ने एक्सपेरिमेंट किया ग्लास स्लैब का, और एक ने बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ एमरजेंस, गलत, बराबर होते हैं। एंगल ऑफ एमरजेंस इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी गलत होता है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये एमरजेंस का है, ग्रेटर होएगा आर से। एमरजेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे, ये बिल्कुल ठीक है। एमरजेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे, ये देखो ये एमरजेंट रे और ये आपकी इंसिडेंट रे दोनों क्या है, पैरेलल हैं, ठीक है बेटा, दोनों क्या है, पैरेलल है। 32 का आंसर क्या आ जाएगा आपका, 32 का आंसर आ जाएगा आपका सी। 32 का आंसर क्या रहेगा आपका, सी रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं हम, और क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। ए स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट on tracing the path of a ray of light passing through a rectangular glass slab for different angle of the incidence. He measured the angle of incidence I, angle of the refraction and the angle of emergence. कहता है I is more than R but nearly equal to E, ये बिल्कुल ठीक है भाई।
आई ग्रेटर होता है आर से और ई के क्या होता है नियरली इक्वल होता है, तो इसका तो ऑप्शन ए ही ठीक आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया बच्चों। इस रे डायग्राम में सारे क्वेश्चन करवा दिए आपके। तो बेटा ये आपके कुछ क्वेश्चन थे, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराए, 33 क्वेश्चन करवाए आपको। और इसके बाद हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इसके बाद अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा 1 क्या स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन मेक ए पैरेलल बीम ऑफ द लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। कहता है इनमें से कौन कौन लाइट को पैरेलल बीम की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है अगर लाइट एक पॉइंट सोर्स से आ रही है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम। आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 है, ये मैं आंसर इसके यहाँ पर लिखूँगा और इसको आंसर की तरह डालूंगा उसमें आपके ग्रुप में। तो ये आपका लेंस है बच्चों, पॉइंट सोर्स पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लाइट इसके ऊपर फोकस से आई तो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल हो जाएगी, तो ऐसे हो जाएगी, पैरेलल कर दिया आपने। एक हमारे पास कनकेव मिरर होता है, तो कनकेव मिरर में ये प्रिंसिपल एक्सिस है, लाइट कहाँ से आ रही है, फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ ओ, यहाँ से लाइट मिरर पे ऐसे लगी जाके और ये क्या कर देगा, इसको पैरेलल कर देगा। तो इस किसने किया बेटा, कन्वेक्स लेंस ने किया और कनकेव मिरर ने किया। तो कनकेव देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है, कनकेव मिरर एज वेल एज कन्वेक्स लेंस, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ए टिक रहेगा आपका। तो फर्स्ट का ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलिए। ये क्वेश्चन ज़बरदस्त आ गया भाई, सेकंड क्वेश्चन ही बढ़िया क्वेश्चन आ गया। क्या कहता है, आपको कुछ नहीं कह सकता, चिंता ना करें। ए 10 mm लॉन्ग ओल पिन इज वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। एक कनकेव मिरर के सामने, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, कनकेव मिरर है, क्या है, कनकेव मिरर है। एक ऑब्जेक्ट की तरह क्या हमने पिन रख रखी है जिसकी हाइट कितनी है बेटा, 10 mm है। तो एच हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, एच से लिखते हैं, 10 mm है। कहता है ए 5 mm लॉन्ग इमेज ऑफ द ओल पिन इज फॉर्म्ड, और जो इमेज बन रही है ना वो क्या बन रही है, उसकी 5 mm की बन रही है, ठीक है, एट द 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, और मिरर के सामने बन रही है, तो रियल इमेज है। अब आपको पता है इमेज अगर रियल है तो एच क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, तो -5 mm लेंगे इसको। ये न्यूमेरिकल मैंने बड़े अच्छे समझाए हुए बेटा, एक एक पॉइंट क्लियर करके समझाया हुआ है, बस आप वीडियो देख लें ध्यान से। एक बार में समझ नहीं आता तो 2 बार में देखिए। आपको टारगेट क्या, आपका मार्क्स लेने का है, और मार्क्स लेने के लिए हमें चाहे कुछ करना पड़े हम करेंगे, ठीक है। एक बार छोटे आपको 2 बार देखनी पड़े, 3 बार देखनी, आपको कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा आगे नहीं चलना है। कंसेप्ट क्लियर करने के बाद ही आगे चलें आप लोग। उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, उसकी जो पोजीशन दी हुई है ना, कहाँ पर बने, 30 सेंटीमीटर दूर बन रही है मिरर से। तो आपको पता है मिरर आपका ऐसे होता है, और आपको पता है इमेज ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हो तो इमेज यहाँ पर ऐसे फॉर एग्जांपल ऐसे बनी है, इधर बनी है, लेफ्ट साइड है, और मैंने आपको सिखाया जो लेफ्ट साइड होता है क्या होता है, नेगेटिव लिया जाता है। तो आपको वी पोजीशन ऑफ इमेज क्या लेना है, -30 सेंटीमीटर लेना है। तो आपको करना क्या है, अब आपको फोकल लेंथ निकालना है। तो आपको पता है मिरर है ये, तो मिरर का फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u होता है। अब गड़बड़ क्या है यहाँ पर, गड़बड़ ये है आपके पास ना तो v ये f है और ना u है, तो 2 चीज़ें एक इक्वेशन से कैसे निकलेंगी। पर आपके पास क्या एक इक्वेशन होती है मैग्नेटिक इक्वेशन की, m की, वो क्या होता है h' / h = -v/u। तो h' कितना है यहाँ पर, -5, h कितना है यहाँ पर 10, माइनस फॉर्मूले का ये, v कितना है यहाँ पर बेटा -30, u आपको फाइंड करना है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, u उधर चला जाएगा, 10 इधर, 5 2 = 10, तो u की 2 की 30 से u की उधर, तो u कितना आ गया बेटा, -60 सेंटीमीटर आ गया। u कितना आ गया, -60 सेंटीमीटर आ गया। तो आपको f पता निकालना है, तो 1/f = 1/v -30 + 1/u -60, तो दोनों का माइनस ऊपर चला जाएगा, 30 और 60 एलसीएम कितना आ जाएगा, 60, 30 को 60 डिवाइड करेंगे, -2 -1, क्योंकि 60 और -3/60, और -3/60 क्या हो जाएगा, 1/20 माइनस का, तो -1/20 आ गया। तो आपको 1/f नहीं निकालना, आपको क्या निकालना है, f निकालना है। तो f क्या आ जाएगा इसका, -20 सेंटीमीटर। मिला लीजिए, ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी क्या रहेगा आपका, करेक्ट रहेगा। तो आपका ऑप्शन बी आ गया, ठीक है, क्लियर बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखना ध्यान से क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आप आ चुका है आपकी। अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन कैन ए कनकेव मिरर फॉर्म अ रियल लार्जर इमेज
देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। कनकेव मिरर किस केस में बड़ी और रियल इमेज बनाता है? ये आपको रे डायग्राम में क्वेश्चन पूछ गया भाई। अगर आपको रे डायग्राम नहीं आते तो आपको पता है क्या करना, आपने अपने कंसेप्ट के लिए अगर क्या है मेरे पास, फिर आप सीखेंगे। तो आपको पता है ऑब्जेक्ट कहाँ रखना होता है, बिटवीन सी एंड एफ। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर जब हम देंगे, थर्ड क्वेश्चन का आंसर जब हम देंगे ना, तो अपना आंसर जब लिखेंगे बड़ा आसानी से लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, तो बिटवीन सी एंड एफ। तो बिटवीन सी एंड एफ का ऑप्शन क्या होगा हमारा? देखिए, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए फिगर, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए इसके ऊपर। द फिगर शो ए रे ऑफ द लाइट एज इट ट्रैवल फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी रिलेटिव टू द रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ ए। आपको ऐसा एक डायग्राम दिया बच्चों, ऐसे एक डायग्राम दिया हुआ है। ये लाइट आके लगती है यहाँ पर 45 डिग्री एंगल बनाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया ये। उसके बाद ये लाइट लग के ऐसे चली जाती है और ये एंगल ऑफ 60 है। तो ये मीडियम बी है और ये मीडियम ए है, ठीक है। और लाइट ऐसे आ रही है, ऐसे ऊपर जा रही है लग के, ऐसे ऊपर निकल रही है। तो मान लेते हैं, चलो हमने इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लिया और इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मान लिया। तो हमें क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है बी का। तो जब जिसमें लाइट जाती है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है बच्चों। क्या निकलता है? उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है, ठीक है। तो इस डायग्राम को अगर हम ऐसे पकड़ लेना तो और अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। लाइट ऐसे आई और नॉर्मल बेंड होगी टुवर्ड नॉर्मल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो गया? 45 हो गया। अब आपको पता है स्नेल्स लॉ क्या कहता है? साइन आई अपॉन में साइन आर, साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जिसमें लाइट गई है। तो साइन आई कितना है यहाँ पर? 60, तो साइन 60 डिग्री, और साइन आर कितना है यहाँ पर? 45। इसको सोल्व कीजिए। साइन 60 कितना होगा? √3/2, और साइन 45 कितना होगा? 1/√2। तो क्या आ जाएगा? रेसिप्रोकल हो गया ये। √3/2 इंटू √2 ऊपर चला गया और 1 नीचे, ऐसे हो गया। क्लियर या नहीं? ऐसे होगा। √2 से 2√2 पे डिवाइड हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? √3/√2, जो ऑप्शन क्या है? ए है, ऑप्शन ए। तो आपका क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा। तो इस पर हमने क्या किया? स्नेल्स लॉ लगाया। इसको हमने कैसे किया? स्नेल्स लॉ की हेल्प से किया बच्चों। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, अगर आप कंसेप्ट सीखना चाहते हैं तो वीडियो जरूर देख के आए। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, डायरेक्ट रट्टा मत मारना कभी भी ज़िंदगी में। ए लाइट रे एंटर फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, ए से बी में गई और आपको दिख रहा है साफ साफ ये लाइट ऐसे जा रही थी। अगर ये सीधी जाती है ना तो ऐसे जाती, पर क्या हुआ? बेंड टुवर्ड नॉर्मल हो गई। और बेंड टुवर्ड नॉर्मल कब होता है? जब रेयर टू डेंसर में जाती है, और डेंसर कौन है? मीडियम बी है, और रेयर कौन है? ए है। तो डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनाना, देखो आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर ग्रेटर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर से, ठीक है। एन से लिख लो, एन डी ग्रेटर होता है एन आर से। तो आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना बी का विद रिस्पेक्ट ए, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट ए। तो बी को ए से डिवाइड करना है। बी तो क्या है? ग्रेटर है, क्योंकि बी डेंसर है, और ए क्या? छोटा है। तो ग्रेटर को जब छोटे से डिवाइड करेंगे ग्रेटर देन 1 आता है। फॉर एग्जांपल मान लो 5 को 4 से डिवाइड करना है तो ग्रेटर देन 1 आएगा ना बच्चों। तो ग्रेटर देन 1 आएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 1 यूनिटी, और वो कौन है? ए है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? इसका ए आपका टिक रहेगा। आप इसको आसानी से बना देंगे क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कैसे करना आपको। मैं आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन करवा रहा हूँ बच्चों, 1 बाय 1। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। बीम ऑफ लाइट आर इंसिडेंट थ्रो ए होल ए एंड बी एंड एमर्ज आउट द बॉक्स थ्रो सी होल सी एंड डी। डायग्राम ही देख लेते हैं सीधा क्या हुआ। यहाँ से लाइट आई ए से और बी से, और निकली कैसे? सी से और डी से, ठीक है। ए वाली तो निकली सी से और बी वाली निकली डी से। आपको पता है, मैंने अभी आपको ग्लास स्लैब सिखा देता हूँ। ग्लास स्लैब को देखिए क्या होता है। ऐसे ये ग्लास स्लैब है और लाइट इसके ऊपर ऐसे इंसिडेंट होगी और निकले कैसे बाहर? ऐसे निकलेगी बच्चों, ठीक है। ऐसे मुड़ जाती है लाइट और फिर क्या करती है? थोड़ी ज़्यादा मोड़ दी मैंने, कोई बात नहीं, थोड़ा यहाँ से निकलेगी, यानी थोड़ा इधर रहेगी लाइट इससे। तो आपको पता है ए वाली तो होगी थोड़ा इधर सी से, और बी वाली होगी डी की तरफ थोड़ा इधर। तो दोनों लाइट ऐसे निकली हैं। तो ये क्या? एक ग्लास स्लैब है, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ए इसका क्या रहेगा? ऑप्शन ठीक रहेगा। तो ए का आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और समझने वाला क्वेश्चन भाई। देखिए क्या है, ध्यान समझना भाई। ये एक बॉक्स है बीच में,
10 लाइट ऐसे आई और ऐसे पास हो गई, 1 लाइट ऐसे आई और ऐसे पास हो गई, बाकी ऐसे आ रही हैं, यानी लाइट ऊपर से ऐसे आ रही है, नीचे से ऐसे आ रही है। ये कहाँ पर होता है बच्चों? ये होता है कन्वेक्स लेंस के अंदर। आपको पता है, नॉलेज। ऐसे लाइट आती है ऐसे जाती है, ऐसे लाइट आती है ऐसे जाती है। तो ये क्या है, जो बॉक्स है क्या है? कन्वेक्स लेंस। इसका ऑप्शन क्या रहेगा? डी टिक रहेगा। अच्छा, अगर इसका उल्टा कर दूँ मैं, देखो मान लो 10 को ही ऐसे निकाल देता मैं ऊपर और 1 को ऐसे नीचे निकाल देता, तब कौन होता है ये? तब होता है ये कनकेव। तब कौन होता है? ये कनकेव लेंस। तब कौन होता है? ये कनकेव लेंस होता है बच्चों। ठीक है, अब कौन है? ये कन्वेक्स लेंस है। क्लियर सभी को? कोई डाउट किसी को किसी तरह का? किसी को किसी तरह का डाउट बता देना बेटा। अगर कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके पास ओपन होता है। ठीक है, हाँ। कोई टॉपिक समझ ना हो किसी तरह की, कोई आपको डाउट, किसी कोई वीडियो कोई चाहिए, कोई स्पेशल कोई वीडियो चाहिए भाई, मैं तो ऐसे अगर आप बोल देंगे तो मैं डाल दूंगा बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कहता है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? एक कन्वेक्स लेंस हैज़ 4 डायोप्टर पावर। एक कन्वेक्स लेंस की पावर कितनी है? 4 डायोप्टर है। हैविंग ए फोकल लेंथ 0.25 मीटर, और उसकी फोकल लेंथ कितनी? 0.25 मीटर है। कन्वेक्स लेंस पावर माइनस, ये गलत है भाई। मैं आपको बता देता हूँ, कन्वेक्स अगर कन्वेक्स है, कौन है? कन्वेक्स है बच्चों, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, उसकी फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो पावर भी क्या होगी? पॉजिटिव आएगी। तो इसमें पावर नेगेटिव है, इसमें कनकेव है, कनकेव की पॉजिटिव, ये भी गलत है। कनकेव की पॉजिटिव नहीं हो सकती, कनकेव की क्या होगी? नेगेटिव होगी। कनकेव की फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव होगी। तो उसकी कनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव, तो पावर भी नेगेटिव आएगी, तो इसकी पावर पॉजिटिव, ये गलत है। ये कनकेव है, इसकी पावर तो नेगेटिव है पर फोकल लेंथ पॉजिटिव है, गलत है, ये भी नहीं हो सकता। सेम रहेंगे दोनों साइन। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ए ही ठीक रहेगा। अगर आप इसको चेक भी करना चाहते हो तो ऐसे करेंगे। पावर का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/f, और पावर कितना दिया? 4, तो f कितना आ जाएगा? ठीक है, f कितना आ जाएगा? 4 से डिवाइड कर दो इसको, 1 f उधर चला गया, तो 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0.25 आ जाएगा मीटर में। तो आपका ऑप्शन ए ठीक रहेगा, इसका ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय आ रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल। आपको पता है रियर व्यू मिरर क्या करता है? हमेशा छोटी इमेज बनाता है। तो छोटी इमेज बनाता है तो उसकी मैग्निफिकेशन क्या रहेगी? 1 से कम रहेगी, इज ऑलवेज लेस देन 1। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। रे फ्रॉम द सन कन्वर्ज एट ए पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। क्वेश्चन नंबर 10 का डायग्राम बनाता हूँ मैं आपके सामने, देखिए कैसे बनेगा डायग्राम। इधर बना देते हैं हम। ये हमारे पास एक, इसको सीधा कर देते हैं। हमारे पास एक ऐसे कनकेव मिरर है बच्चों। ठीक है, कनकेव मिरर हो गया ये, और आपको क्या दिया हुआ है? आपको बोल रहा है कि इसकी जो फोकल लेंथ है या सन से जो लाइट आ रही है, ये कहाँ मिलाता है? उसको 15 सेंटीमीटर में मिलाता है। आपको पता है जो 50 सेंटीमीटर ये किसका फोकस पॉइंट होगा, क्योंकि जब इन्फिनिटी से लाइट आती है तो फोकस पे मिलाता है। तो पूछा क्या इसने? वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो डैट द साइज ऑफ इट्स इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आपको पता है कनकेव मिरर कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखे सेम साइज की इमेज बनाता है? सी पर। और सी क्या होता है? एफ का डबल होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो आपका ऑप्शन बी ठीक रहेगा बेटा इसका, क्योंकि सी कहाँ पर होगा? 30 पर होगा। सी कहाँ पर होगा? 30 पर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। ए फुल लेंथ इमेज ऑफ ए डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, क्वेश्चन नंबर 11 यहीं पर कर रहे हैं हम। उसकी पूरी इमेज चाहिए हमें स्क्रीन पे या मिरर के अंदर। तो ऐसा मिरर कौन सा होता है जो पूरी बिल्डिंग को दिखा देगा? अब देखो, अगर आप यहाँ पर बोल रहे हैं कनकेव लगाएं, कनकेव तो बड़ी इमेज बनाता है बेटा सीधी, तो बिल्डिंग का तो एक शीशा भी नहीं आएगा उसके अंदर, क्योंकि आपका जो मिरर वो छोटा सा होगा और बिल्डिंग का जो ग्लास होगा वो बड़ा होगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको कौन सा मिरर लगाना है यहाँ पर? कन्वेक्स, क्योंकि कन्वेक्स क्या करता है? छोटी इमेज बनाता है। ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज एंड डिमिनिश्ड, छोटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? इन टॉर्च सर्च लाइट हेडलाइट ऑफ व्हीकल द लैम्प इज प्लेस्ड। अब देखिए भाई, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। इसका टॉर्च का, सर्च लाइट का, हेडलाइट ऑफ व्हीकल का काम क्या है? इनका काम है लाइट को ऐसे सीधा भेजना ताकि दूर तक लाइट जाए।
और लाइट का सीधे भेजने के लिए हमें कौन सा मिरर, कनकेव मिरर लगाते हैं, आपको याद होगा। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाता है, उसके फोकस पर, तो लाइट ऐसे आती है और सीधी हो जाती है ऐसे, समझे। तो कहाँ पे रखा जाता है, फोकस पर रखा जाता है। तो बिटवीन पोल एंड फोकस, ये गलत, वेरी नियर टू फोकस, ये वेरी ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, बी ठीक आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर, कहता है किसके लिए रिफ्लेक्शन का रूल ठीक रहेगा, प्लेन मिरर के लिए भी ठीक रहता है, कनकेव मिरर के लिए भी रहता है और कन्वेक्स के, तीनों के लिए रहता है बेटा, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो सभी करते हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर रहेगा सभी में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी ठीक रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 और उसका ऑप्शन डी करेक्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 14, द पाथ ऑफ रे लाइट कमिंग फ्रॉम एयर पासिंग थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, 4 बच्चों ने एक्सपेरिमेंट किया ए बी सी डी, आपको पता है। मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ, इसमें से क्वेश्चन करते रहेंगे हम। ये आपकी ग्लास स्लैब है, लाइट ऐसे आएगी और ऐसे लग के थोड़ी सीधी होएगी और फिर ऐसे निकल जाएगी, ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पर देखिए ये तो लाइट सीधी निकाल दी इसने, ये थोड़ा ठीक लग रहा है मेरे को, इसने ठीक किया है। उसके बाद बी पार्ट सी को देखिए, सी ने तो नीचे आके ऐसे मोड़ दी, गलत, और ये डी ने क्या किया, यहाँ से सीधी निकाल दी, गलत। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा इसका, बी ऑप्शन ही ठीक रहेगा आपका, ये वाला। तो बी क्या रहेगा इसका ऑप्शन, करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या रहेगा, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ चुका है। ये आपको याद करने वाला क्वेश्चन है भाई, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसी का क्या होगा। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, मैंने उनसे पहले बता दिया। You are given water, mustard oil, glycerine and kerosene. In which of these medium would a light of incident obliquely at the same angle bend the most? किस में लाइट ज़्यादा मुड़ेगी, लाइट उसी में ज़्यादा मुड़ती है बेटा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, लाइट उसी में ज़्यादा मुड़ती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाए। तो किस में मुड़ेगी, ग्लिसरीन में, क्योंकि ग्लिसरीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा बेटा, इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा, डी। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, 16 की, क्वेश्चन नंबर 15 तो हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है। कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए कनकेव मिरर एज शोन इन फिगर। कहता है इनमें से कौन सा डायग्राम ठीक है। जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है तो कहाँ से पास होती है, फोकस से होती है। तो ये फोकस से पास नहीं हुई, थोड़ा इधर से हुई, ये 2F से पास हुई, गलत है, सी से पास हो रही है, ये पास ही नहीं की। ये कहाँ से पास हुई है, फोकस से, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, डी आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 16 का डी ऑप्शन क्या रहेगा आपका, क्वेश्चन नंबर 16 का डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। उसके बाद 17 पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अच्छा आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, अब इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम ए करेक्ट इज डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ द इंसिडेंट लाइट ऑन ए लेंस शोन इन फिगर। कौन सा रे डायग्राम ठीक है, लाइट कहाँ से आई बेटा, फोकस से, तो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, तो ये हो गई ए, इसका तो ऑप्शन ए ही ठीक है, इसका तो क्या ऑप्शन ए ही ठीक आ जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 18, ए चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन ए मैजिक मिरर, एक मैजिक मिरर है, ठीक है, मान लो ये देखो चाइल्ड है, ये क्या है, ये उसका फेस हो गया, ठीक है, ये इसका बॉडी का मिडल पार्ट हो गया और ये उसके ऐसे लेग हो गई। ये एक मिरर के सामने खड़ा हो जाता है, ऐसे मिरर है, ठीक है, मिरर के सामने खड़ा हो गया। अब क्या होगा, इसने क्या किया, इसका जो फेस है, हेड है, वो तो बड़ा दिख रहा है, यानी कि हेड तो क्या हो गया इसका, ऐसे हो गया, बड़ा दिख गया। उसके बाद मिडल पार्ट है वो सेम है, यानी मिडल पार्ट इसका क्या रहेगा, सेम रहेगा, जितना हेड उतना मिडल पार्ट हो गया। और टांगे क्या हो गई इसकी, स्मॉलर हो गई, छोटी हो गई, ऐसे टांगे छोटी हो गई। तो ये कौन कौन से मिरर थे, देखो बड़ी इमेज कौन बनाता है, कनकेव, सेम साइज कौन बनाता है, प्लेन, और छोटी कौन बनाता है, कन्वेक्स, छोटी कौन बनाता है, कन्वेक्स। तो किस ऑर्डर में लगाना है, ऊपर कनकेव है, बीच में प्लेन है और नीचे कौन सा है, कन्वेक्स है। तो सी ऑप्शन क्या रहेगा इसका, ठीक रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 का सी, ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग विल द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी बी हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट इमेज। कहता है अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखें तो इनमें से किस केस में या कौन इनमें से उसकी शार्प और छोटी इमेज बनाएगा, बिल्कुल डिमिनिश्ड पॉइंट इमेज बनाएगा। देखिए भाई मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 है, आपके सामने चाहे कन्वेक्स लेंस हो, चाहे कनकेव हो, और चाहे कनकेव मिरर हो, और चाहे कन्वेक्स मिरर हो। ये क्या करते हैं, लाइट इन्फिनिटी से जब भी आती है फोकस पे मिलाते हैं।
इस पे लाइट इन्फिनिटी से ऐसे जाएगी, ऐसे फैलेगी, पर वर्चुअल है तो कहाँ पर मिलेगी, फोकस पर ही मिलेगी। ये भी क्या करेगा, लाइट में इस फ्लेक्स से पैरेलल ऐसे आएगी, कहाँ पर मिलेगी, फोकस पर मिलेगी। ये भी क्या करेगा, लाइट को ऐसे फैलाएगा, पर लाइट बाद में मिलेगी कहाँ पर, फोकस पर मिलेगी। तो चारों के चार क्या करते हैं, छोटी इमेज बना सकते हैं, डिमिनिश इमेज, पॉइंट इमेज बना सकते हैं चारों। पर इसने नहीं बोला है रियल बनानी है। अगर रियल कहता है तो ये और ये ऑप्शन आ जाता। अब इसने कोई रियल का तो नाम कोई बात ही नहीं की है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा बेटा। तो ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन थे बच्चों। जो आपको अच्छे लगे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक भी अगर नहीं किया आपने। और आप नए वीडियो चैनल पर नए हैं तो आप प्ले लिस्ट पर जाइए, आपको बहुत सारा कुछ मैटर मिलेगा वहाँ पर। क्लास 10th के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, थोड़ा सर्च कर लेना क्योंकि वीडियो ज़्यादा हैं, ठीक है। प्ले लिस्ट में भी ज़्यादा वीडियो हैं तो आप देख लेना बेटा, ठीक है, जैसे कुछ ठीक लगे। ओके बेटा, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।